स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इसको स्टडी करने से पहले कुछ बुनियादी बातें, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी टॉपिक में ना, जो मैं शुरू में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं ना, अगर आपकी इन पे ग्रिप हो जाए ना, तो पूरा टॉपिक आपके लिए समझना वो आसान हो जाता है। और मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं कि एक अच्छा लर्नर स्टूडेंट, यानी वो स्टूडेंट जो अच्छी तरह बात तवज्जो से सुनता है, उसका सबूत क्या है कि उसको बात समझ आ गई है? उसका सबूत बहुत सिंपल है कि वो उसी टॉपिक को किसी और को समझाए कॉन्फिडेंस के साथ और मुकम्मल तौर पर वो टॉपिक समझा दे। अगर आप समझ के किसी और को समझाने की सलाहियत रखते हैं और आप सब समझा जाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, इट मीन्स कि आपने अच्छी लर्निंग की है। और लर्निंग के लिए देखा करें कि आपको टीचर जो है वो किस सीक्वेंस में पढ़ा रहा है, कौन सी बात, ये जो बात शुरू में चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो हम समझाते हैं और उस कॉन्सेप्ट की बेस पे आगे हम एक्सप्लेनेशन देते जाते हैं। तो जरा बुनियादी बातें तो समझे ना स्टूडेंट। मेरे पास ना ये एक रिएक्शन है A+B, और इधर मैं हीट ऐड कर देता हूं। दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन, ये मेरे पास C+D, इन्हें मैं प्रोडक्ट्स कह रहा हूं। अब जरा देखिए, दिस वन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके पास जो कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? द कंपोनेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम सिस्टम। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो कंपोनेंट्स क्या है इक्विलिब्रियम सिस्टम में? एक तो आ गए रिएक्टेंट्स, एक आ गया प्रोडक्ट, और तीसरा एक और भी कंपोनेंट हमने आई लिख दिया, एंड दैट इज द हीट। तो हीट इज द कंपोनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब आप इसमें देखें, इसमें हीट जो है वो रिएक्टेंट साइड पे है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिएक्टेंट साइड पे होगी ना, यानी हीट देंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो दिस वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बरक्स अगर मैं यूं लिखूं, अगर मैं इधर लिखूं रिएक्टेंट्स, आई मीन A+B, रिवर्सिबल रिएक्शन, प्रोडक्ट्स, आई मीन C+D, प्लस हीट। अब मैंने हीट को प्रोडक्ट साइड पे लिखा, आई मीन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो हीट रिलीज होगी। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जरा एक दो बातें ना, पहली जो बुनियादी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाह रहा था वो यहां पे खत्म हो गया। अब जरा एक और बात सुनिए, ये ऊपर वाला जो रिएक्शन है, अगर मैं टेम्परेचर चलें दोनों की बात हम कर लेते हैं, दोनों रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब क्या है कि हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं। व्हेन टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर मीन हीट इज एडेड इन द सिस्टम। जब आप सिस्टम में हीट ऐड करेंगे बाय राइजिंग द टेम्परेचर, यानी राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, हीट मिलेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें टेम्परेचर राइज करेंगे तो रिएक्शन किधर आएगा? रिवर्स। ये बात ही तो इस पूरे टॉपिक का बुनियादी नुक्ता है। इसके बरक्स अगर मैं ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर करता हूं, टेम्परेचर कम करता हूं, अगर मैं ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर मीन मैं सिस्टम से हीट विड्रॉ कर रहा हूं, हीट निकाल रहा हूं। अगर मैं हीट विड्रॉ करूंगा तो ये रिएक्शन किधर आएगा? रिवर्स। अगर मैं हीट विड्रॉ करूंगा तो ये रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। ये बातें अगर आपको समझ में आती है ना, तो आगे समझाना मेरे लिए बहुत आसान होगा। चले मैं और आपकी मुश्किल आसान करता हूं। जो ऊपर मैंने आपको बातें समझाई है ना, इसको एक मैं सेंटेंस की सूरत में लिख देता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल,
क्या कहता है ली शैटन प्रिंसिपल? वो कहता है एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत अहम बात, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और इसके बरक्स अ डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सेंटेंस स्टूडेंट, इस सेंटेंस को रट्टा लगा लो, याद कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखना, पहले मैं बात करता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन दीज आर द रिएक्टेंट्स A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, और रिवर्स में ये आ गया। बहुत अहम बातें माय डियर स्टूडेंट, बहुत अहम बातें। पहली बात, इस रिएक्शन के आगे लिखा हुआ है डेल्टा H दैट इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के आगे डेल्टा H इंथैल्पी चेंज नेगेटिव में हो तो याद रखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। दोबारा मेरी बात सुनो, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव हो, इट मींस कि वो फॉरवर्ड में एक्सो है, और अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड एक्सो है तो रिवर्स वो एंडो होगा। तो इसका मतलब हुआ कि रिवर्स डायरेक्शन में ये हमारे पास एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड में एक्सो, रिवर्स में एंडो। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन एक डायरेक्शन में एक्सो है तो रिवर्स में वो एंडो होगा, अगर वो फॉरवर्ड एंडो है तो रिवर्स में वो एक्सो होगा। अब ये रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सपोज रूम टेम्परेचर पे हो रहा है। आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यानी आप इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मैंने क्या कहा, इंक्रीज इन टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडो कौन सा है? रिवर्स। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा। इधर प्रोडक्ट है, इधर रिएक्टेंट है, आई मीन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब एक और बहुत अहम बात, मैंने ना प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में आपको एक बात समझाई थी। मैंने कहा था कि Kc दैट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैंने कहा कि Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो Kc ज्यादा, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी तो Kc कम। अब यहां पे क्या हो रहा है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी, और जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी तो इसका मतलब है Kc डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब है यहां ये अहम बात है कि Kc डिक्रीजेस। अब याद क्या रखना है, आपने इससे पहले दो चीजें पढ़ी, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम। और वहां मैंने आपको बार बार पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होती है, Kc चेंज नहीं होती। लेकिन यहां उल्ट बात आ गई। यहां क्या है कि जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया तो आपने टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी डिस्टर्ब हो गई, Kc भी चेंज हो गई। अगर इसकी पहले सपोज इस रिएक्शन की पहले Kc 4 है तो अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी Kc 4 से कम हो जाएगी। इसके बरक्स अगर आप टेम्परेचर कम करें, यानी आप 25 डिग्री की बजाय आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन परफॉर्म करवाएं। अब इधर देखें, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर कम करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो शुरू हो जाएगा। और एक्सो कौन सा है? एक्सो है फॉरवर्ड। इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते जाएंगे? प्रोडक्ट में।
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेगी और यूं केसी इंक्रीज करेगी। तो हम इसमें क्या कहेंगे, हम कहेंगे केसी इंक्रीजेस। ये वो बुनियादी बातें हैं और ये सारी बातें मैंने इसी सेंटेंस से निकाली। अब जरा मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक रिएक्शन है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस वन इज अ गैस, when treated with steam, water in gaseous state, it forms carbon dioxide, CO2. You know this one is the gas along with hydrogen. This one is also a gas. My dear student, अगर आप इसकी डेल्टा H वैल्यू देखेंगे ना, वो है -41.84 किलो जाउल पर मोल। ये देखो, पहले देखें, दिस वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और डेल्टा H नेगेटिव का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक डेल्टा H में, और अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक होगा तो रिवर्स रिएक्शन जो है ना, रिवर्स रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट, जो रिवर्स रिएक्शन है दैट विल बी एंडोथर्मिक। ये अभी हमने पढ़ा। अब सपोज ये रिएक्शन हो रहा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सपोज अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं, आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको परफॉर्म करें, या ये रिएक्शन हो रहा है जी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक कौन सा है? एंडोथर्मिक का रिवर्स का मतलब है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनाते जाएंगे, और जब प्रोडक्ट कम होंगे तो हम कहेंगे केसी डिक्रीजेस। टेम्परेचर चेंज ना सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब करता है बल्कि केसी भी चेंज करता है। और इसके बरक्स अगर आप टेम्परेचर कम करें, 170 के बजाय इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म करें, तो अ डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब अब आप हीट रिमूव करवाएंगे। डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक, और एक्सो का मतलब क्या है? फॉरवर्ड। तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड का मतलब है प्रोडक्ट और बनता जाएगा, और प्रोडक्ट और बनने का मतलब है केसी इंक्रीजेस। माय डियर स्टूडेंट, ये दो चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। अब आए, पहले तो हमने पढ़ा था ना एक्सोथर्मिक, अब आए एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। कैसे? ये मेरे पास है A प्लस B, दीज आर द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन किया, हमारे पास आ गया C प्लस D, और इसकी डेल्टा H जो है वो अब है पॉजिटिव। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक, उसके उलट आ गया पहले वाली बात के, एंडोथर्मिक। और अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स में वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। तो रिवर्स रिएक्शन जो है दैट विल बी एक्सोथर्मिक। जी स्टूडेंट, अब ये रिएक्शन हो रहा है, सपोज ये रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 25। अब आप क्या करें? आप टेम्परेचर बढ़ा दें, आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर बढ़ा, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स यस एंडोथर्मिक रिएक्शन। टेम्परेचर बढ़ा, एंडो कौन सा? एंडो है फॉरवर्ड का मतलब है कि ये यूं जाएगा, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है केसी इंक्रीजेस। इसके बरक्स अगर आप टेम्परेचर कम करो, आप इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन परफॉर्म करो, आ डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक, और एक्सो कौन सा? रिवर्स का मतलब है कि अब प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता जाएगा? रिएक्टेंट में। जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, यूं केसी डिक्रीजेस। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल में जाओ। एग्जाम्पल में माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास एग्जाम्पल है पोटाशियम आयोडाइड। सॉलिड है, वाटर में ऐड करो,
जब वाटर में ऐड करोगे तो ये वाटर में डिसॉल्व हो गया। रिएक्शन फॉरवर्ड का मतलब है वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और पोटाशियम आयोडाइड एक्वस पानी में डिसॉल्व। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड इन वाटर। और अगर रिवर्स रिएक्शन आए, रिवर्स का मतलब है कि जो पोटाशियम आयोडाइड ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट आउट, क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन ये दो चीजें। फॉरवर्ड डिसोल्यूशन, इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, रिवर्स क्रिस्टलाइजेशन, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। आप इसके ना डेल्टा एच वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स डेल्टा एच इज प्लस 21.4 किलो जाउल पर मोल, 21.4 किलो जाउल पर मोल, ये इसके। अब डेल्टा एच वैल्यू देखो स्टूडेंट, डेल्टा एच वैल्यू है पॉजिटिव। जैसे ये अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की डेल्टा एच पॉजिटिव होगी तो उसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन में वो एंडोथर्मिक है। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है, एंडो। और अगर फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी ये रिवर्स रिएक्शन जो इसका होगा ना वो होगा एक्सो। ये एक्सो यानी फॉरवर्ड में एंडो, और हमने क्या कहा है, हमने कहा एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडो। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, मैं दोबारा लिख रहा हूं, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इट फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपने पोटाशियम आयोडाइड को डिसॉल्व किया है सपोज 25 रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, और वो पानी में हल हो गई, कुछ नीचे बैठ गई, अब चाहते हैं कि मजीद वो हल हो, इट मींस आप टेम्परेचर इंक्रीज करें। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, डिसोल्यूशन बढ़ेगी। और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे रिएक्शन रिवर्स आएगा। इसका मतलब है पोटाशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट बनकर क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉल्यूशन से अलग हो रही है। तो दूसरी क्या बात की है, आ डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर इट फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये सेंटेंस याद रखने हैं और इनको बुनियाद बनाकर आप इन रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये भी देखना है कि केसी इंक्रीज कर रही है या केसी डिक्रीज कर रही है। अब आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। स्टूडेंट पहले मैं आपको ना ये कुछ चीजें समझाता हूं तो फिर हम डिस्कस करते क्या है। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ना बीकर्स पड़े हुए हैं। ये पहले बीकर में वी हैव द वाटर, उसके बाद ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, और इस बीकर में हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। अब अपने काम क्या करना है, आपने थोड़ा सा पानी इस बीकर में लेना है, बीकर में लेकर आपने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको डिसॉल्व करना है। लेकिन आपने पहले वाटर का टेम्परेचर नोट कर लेना है। वाटर का टेम्परेचर जो आप नोट करेंगे, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपने थोड़ा सा पानी इसमें लिया, अब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें, ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हिला लें, हिलाने के बाद अब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट करें। माय डियर स्टूडेंट, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर में ऐड करते हैं, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा, हीट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हुई, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ा। अब आप दूसरा काम करें, इस बीकर में पानी लें, अब आप इसमें अमोनियम नाइट्रेट को ऐड करें। अमोनियम नाइट्रेट को ऐड किया, आप इसको थोड़ा सा हिला लें, अब आप इसका टेम्परेचर मालूम करें। नाउ इस टेम्परेचर इट 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 वाटर का था अब 8 हो गया, कम हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। तीसरा हमारे पास केस है, हमने ये इस बीकर में पानी लिया थोड़ा सा, इसमें हमने सोडियम क्लोराइड, साल्ट, टेबल साल्ट, उसको मिक्स किया, अच्छी तरह हिलाया। अब आपने इसका टेम्परेचर नोट किया तो इट्स टेम्परेचर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 20, दैट इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। माय डियर स्टूडेंट, हमने यहां पे ना 3 डिफरेंट केसेस डिस्कस किए। पहले केस में सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा, जब सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा
तो हम हीट ऑफ सॉल्यूशन को एक्सोथर्मिक लेंगे, और दूसरे केस में सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम हुआ, इसका मतलब उस केस में हम हीट ऑफ सॉल्यूशन को एंडोथर्मिक लेंगे। और तीसरे केस में देयर इज नो रिमार्केबल चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जरा देखिए, पहले हमने बात क्या की है। पहला हमारे पास केस था नंबर 1 पे, जिसमें मेरे पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वी हैव अ रिवर्सिबल रिएक्शन and solution and its delta H is negative. I mean फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, और रिवर्स में आएंगे तो ये एंडोथर्मिक। यानी फॉरवर्ड ये क्या है, एक्सोथर्मिक, और रिवर्स में आएंगे, रिवर्स में तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक हीट ऑफ। ऐसा जो रिएक्शन है ये किस केस में होता है, ऐसा आपके पास ना, मैं एग्जांपल आपको बता दूं। आपके पास है लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सम एसिड्स, वो भी ऐसा बिहेवियर, एसिड को वाटर में डालेंगे तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ये है मेरे पास। अब इनमें देखें और भी बहुत सारे आपके पास, नेक्स्ट जाके हम इनको पढ़ेंगे कि आपके पास है जी KCl है, इस तरफ KNO3 है, बोरेक्स है, एंड मैनी मोर, यहां पढ़े। अब ये वो सॉल्यूशन, ये वो सॉलिड्स हैं, ये वो सोल्यूट हैं जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये डेल्टा HSO लिख रहा हूं, हीट ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक। अब ना अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मजीद डिसॉल्व होते जाएंगे। रिएक्शन रिवर्स आएगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये याद रखना है, फॉरवर्ड का मतलब है सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और रिवर्स का मतलब है सॉल्युबिलिटी कम होगी। और फॉरवर्ड कौन सा है, एक्सो है। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं कहता हूं टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन किधर चल पड़ेगा, रिवर्स चल पड़ेगा, रिवर्स चल पड़ेगा। कैसे, जरा देखना। मेरे पास ना ये एक सॉल्यूशन है, ये वही सॉल्यूशन है जिसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H सॉल्यूशन नेगेटिव है। अब सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व है, सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बन चुका है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको मजीद हीट करता हूं, मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, हीट करता हूं। जब मैं हीट करूंगा ना तो आप देखें कि इसमें ये जो सॉल्यूट है वो प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठ रहा है। सॉल्यूट का प्रेसिपिटेट बनकर नीचे बैठने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। इसके बरक्स अगर मैं इस सॉल्यूशन को ठंडा करूंगा, टेम्परेचर कम करूंगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वही प्रेसिपिटेट जो नीचे बैठे थे वो अब इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन रिवर्स आएगा, और रिवर्स का मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्रिस्टलाइजेशन होगी, प्रेसिपिटेट बनेंगे। और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे, सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का मतलब है मजीद से मजीद सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होता जाएगा। इसके बरक्स अगर मैं दूसरी बात ये करता हूं, मेरे पास है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, रिवर्सिबल सॉल्यूशन। नाउ द हीट ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H सॉल्यूशन, डेल्टा H सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है, फॉरवर्ड जो है वो एंडो है, और जो रिवर्स रिएक्शन है, मैं बार बार लिख रहा हूं इसको, वो है एक्सो, रिवर्स एक्सो, फॉरवर्ड एंडो, रिवर्स एक्सो। अच्छा एग्जाम्पल जरा है, एग्जाम्पल में मेरे पास है इसमें यूरिया, मेरे पास है ग्लूकोज, लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, and many more. We have a lot of example here. जरा बात को समझना, माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये ना ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ग्लूकोज पानी के अंदर हल है, दिस वन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या करें, आप ना मजीद इसमें ग्लूकोज ऐड करें, ये ऐड किया, वो ग्लूकोज नीचे बैठा गया। अब आप चाहते हैं कि वो ग्लूकोज इसमें डिसॉल्व हो जाए,
तो अब क्या करें, आप इसको हीट करें, टेम्परेचर इंक्रीज करें। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट मीन फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ग्लूकोज मजीद पानी में हल होता है। देखिए मैंने आपसे कहा कि ग्लूकोज, ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी, सॉलिड है, रिवर्सिबल, ग्लूकोज एक्वस। माय डियर स्टूडेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ती है, इंक्रीजेस, और रिवर्स रिएक्शन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। और हमने क्या कहा है, इसकी जो डेल्टा एच है वो है पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर 25 से आप 40 ले जाए, टेम्परेचर बढ़ाएं। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडो, और एंडो कौन सा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है ये फॉरवर्ड जाएगा और मजीद ग्लूकोज पानी में हल होता जाएगा, आई मीन इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इट फेवर्स द एक्सो, और एक्सो रिवर्स है, रिवर्स का मतलब है ग्लूकोज प्रेसिपिटेट आउट, क्रिस्टलाइज आउट। इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट, चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के बाद स्टूडेंट अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जो एडिशन है ना माय डियर स्टूडेंट, कैटलिस्ट के एडिशन में हम क्या कहेंगे कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस D, अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एडिंग कैटलिस्ट does not affect equilibrium position as well as Kc, इसको अफेक्ट नहीं करते, तो फिर कैटलिस्ट ऐड ही क्यों करते हैं? माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत अहम बात है। जो आप कैटलिस्ट ऐड करते हैं ना, कैटलिस्ट के एडिशन से वो इक्विलिब्रियम जो 10 मिनट में, वो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसने 10 मिनट में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचना था, कैटलिस्ट ऐड करने की वजह से वो विद इन सेकंड इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। तो सेंटेंस याद रखना, 3 में बातें करूंगा, याद रखनी। बाय एडिंग द कैटलिस्ट इट हेल्प्स टू अचीव द इक्विलिब्रियम पोजीशन अर्लियर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अर्लियर अचीव करने में मदद देता है। कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये दूसरी बात आ गई, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लोअर करता है? बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन, 3 बातें मैंने कहा थी। अ कैटलिस्ट, बाय एडिंग अ कैटलिस्ट वी अचीव द इक्विलिब्रियम पोजीशन अर्लियर। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन एट इक्वल रेट्स। जितना तेज ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है, उतना फॉरवर्ड रिएक्शन करता है, उतना तेज ये रिवर्सिबल रिएक्शन करता है। ये बातें आप कैटलिस्ट के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, एट द एंड मैं आपके साथ ना ये एक टेबल जो है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मेरे पास ये एक टेबल है, इस टेबल में ना हमने पहले कंडीशंस ली हैं। कंडीशंस में मेरे पास, कंडीशन के बाद मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई और फिर मेरे पास आ गया Kc। पहली बात हमने की है कंसंट्रेशन की। जब आप चेंज इन कंसंट्रेशन लाते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस बट Kc रिमेंस कांस्टेंट। दूसरी बात, जब आप प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंजेस बट Kc रिमेंस कांस्टेंट, नो चेंज इन Kc। जब आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन भी चेंज हो जाती है, Kc भी चेंज हो जाती है। और आखिरी बात, जब आप कैटलिस्ट इसको ऐड करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एज वेल एज देयर इज नो चेंज इन Kc। ये बातें आपने ज़हन में बिठाना। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ली शैटलर प्रिंसिपल, इस टॉपिक को हमने वाइंड अप किया, और आज के इस लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ एडिंग द कैटलिस्ट इसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।